देखना भाई ये क्वेश्चन नंबर 22वां। उसने ये बोला है कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 17% और 50% अधिक है। दोनों संख्याओं का अनुपात ज्ञात करना। जैसे देखना भाई मेरे, ये देखना ये पहली संख्या दोस्त, ये दूसरी संख्या और ये दोस्त तीसरी संख्या। ठीक है, अगर दोस्त पहली तीसरी संख्या अपनी 100 है तो पहली संख्या कितनी रही होगी? ये रही होगी 117। ये कितनी रही होगी? ये 50% ज्यादा, तो ये रही होगी 150। यानी पहली संख्या अनुपात दूसरी संख्या कितना हो जाना है? ये हो जाना है 117 अनुपात 150। इसे 3 से काटू, 3 त्रिका 9 और 3 9 27 और 3 5 15। यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात कितना आ गया? 39 अनुपात 50। ये कौन सा ऑप्शन है? ये ऑप्शन नंबर दोस्त ए सही हो जाना है। अगला देखो। अगला क्वेश्चन है, यदि एक निश्चित संख्या का 45% दूसरी संख्या के 6/5 के बराबर है तो संख्याओं का अनुपात ज्ञात करना है। देखना, एक पहली संख्या थी ये, इसका 45%। पहली बात तो आप ये देखना भाई कि 45% के फ्रैक्शन क्या होते हैं? ये होते हैं दोस्त 9/20। ठीक है, यानी पहली संख्या का 9/20वां भाग और दूसरी संख्या के 6/5 के बराबर है। ठीक है, अब आप यहां से देखना, ये देखना 5 एकम 5 और 5 चौके 20। देखना यहाँ से ये पहली संख्या, ये मैंने दूसरी संख्या पहली के नीचे भेज दी, दूसरी संख्या। यहाँ देखना ये लिखा है 6 और ये पहुंच जाना है इसके ऊपर 4। ठीक है, अब ये आ गया बटे में 9। अब देखिएगा 3 दूनी 6 और 3 तिरका 9, 4 दूनी 8 और ये आ गया अपना। यानी पहली संख्या अनुपाते दूसरी संख्या कितनी आ जानी है? यह यानी है 8 अनुपाते 3 आ जानी। कौन सा ऑप्शन सही है? जी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाना है। ठीक है, अगला देखो। अगला है क्वेश्चन नंबर 24। गलती से किसी धनात्मक भिन्न के स्थान पर इसका व्युत्क्रम टाइप हो जाता है और इस तरह इसके मान में 75/4% की कमी हो जाती है। पहले बात तो दोस्तों ये देखिएगा कि 75/4% को क्या लिख सकते हैं? इसके फ्रैक्शन वाले लगाइए। 25 सत्ते 175 और 25 चौकी 100। ठीक है, यानी इसे लिख सकते हैं दोस्त 7/16 लिख सकते हैं। अब देखना भाई मेरे, उसने ये बोला था कि किसी धनात्मक भिन्न के स्थान पर इसका व्युत्क्रम टाइप हो जाता है और इस तरह इसके मान में कमी हो जाती है। कितनी कमी हो जाती है? देखना इसके मान में, इसका उल्टा लिख दिया जाएगा व्युत्क्रम, तो इसके मान में 7/16 की कमी हो जाती है। उसको यही तो कहना है। अब देखना भाई, यहां से देखना ये है x, ये मैंने इस साइड भेज दिया तो ये यानी माइनस के 7x और बटे के 16 बराबर 1/x इस साइड भेज दिया। अब देखना ये उस साइड जाना है, एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाना है? ये हो जाना है 16x माइनस 7x बटे 16 बराबर 1/x। ठीक, अब देखना आप 16 में से 7 घटाए कितने बचे? ये बचे भाई मेरे ये 9x बटे 16 बराबर 1 ये बटे x। अब देखना ये हो जाने दोस्त 9x का स्क्वायर, ये पूरे यानी 16 x स्क्वायर बराबर 16/9 यानी x बराबर प्लस माइनस 4/9 हो जाना है। कौन सा ऑप्शन है? यह ऑप्शन नंबर बी सही हो जाना है अपना। ठीक है, अगला देख लो। अगला क्वेश्चन दिया है दोस्त, ये दिया है क्वेश्चन नंबर 25। उसने बोला है ए और बी के वेतनों का योग 43,000 है। ए अपने वेतन का 95% खर्च करता है और बी अपने वेतन का 80% खर्च करता है। यदि उनकी बचत समान है तो ए का वेतन कितना होगा? अब देखना, पहली बात इनकी जो वेतन थी उसका योग कितना दिया था दोस्त? ये दिया था 43,000 रुपये दिया था। 43,000 क्यों दिया था? ये 43,000 दिया था। अब उसने क्या बोला है कि ए अपनी वेतन का 95% खर्च करता है और बी अपनी वेतन का 80% खर्च करता है और साथ साथ बोला है यदि उनकी बचत समान है, यानी ए अपना कितना बचत करता है दोस्त? ए अपनी आय का 5% बचत करता था कि नहीं करता था, और बी अपनी आय का 20% बचत करता था। और ये आपस में उसने बोले कि बचत बराबर है, यानी इसका 5% इसकी 20% के बराबर ना हुआ। ये मैंने काट दिए है। देखो 5 एकम 5 और 5 चौके 20 यानी a बटे b बराबर किया जाना है दोस्त 4/1।
आ जाना। यानी इन दोनों की योग होनी कितना है, अपने हिसाब से इनकी आय कितनी होनी है दोस्त, ये होनी है इनकी आय 5 होनी है, 5 यूनिट, और 5 यूनिट कमानी हो। यहाँ रख दो, उसने पूछी कितनी है, उसने पूछी एक ही पूछी है, एक कितनी थी, एक ही थी दोस्त, 4 4 का गुणा कर दो। यहाँ से देखना 5 40 और 5 छक्का 30, ये डबल जीरो, और ये लगा गुणा में 4, ये जीरो, ये जीरो, 4 6 24 की 4 हासिल बची 2, 4 8 32 और 4 2 34, कितना हो गया 34,400 हो जाना। कौन सा ऑप्शन था ये ऑप्शन नंबर दोस्त डी सही हो जाना। ठीक है, अगला देख लो। अगला उसने ये बोला है कि 0.36% को अनुपात में व्यवस्थित करना है, यानी ये लिखा था 0.36%, इसे अनुपात में बदलना है। अब देखना ये लिखा है 36, ये पॉइंट के 2 जीरो और ये परसेंटेज के 2 जीरो। ठीक है, अब देखना 4 9 36, 4 दूनी 8, ये 25, यानी कितनी आ गई, ये आ गई है 9/2500 आ गया, यानी ये कितना हो जाना है, 9 अनुपात 2500। कौन सा ऑप्शन है अपना, ये ऑप्शन नंबर ए सही हो जाना है भाई मेरे, हो जाना। अगला देखिए, अगला है क्वेश्चन नंबर ये भाई 27। 27 में उसने क्या बोला है, एक वस्तु के मूल्य में 35% की कमी की जाती है, वास्तविक मूल्य प्राप्त करने के लिए नई कीमत में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जानी चाहिए। देखना दोस्त, पहले इसकी कीमत होगी 100% अपने आप में होगी, उसने बोला है कि इसके कीमत में 35% की कमी की जाती है। 35% की कमी 100 में करेंगे कितनी बचनी दोस्त, 65 तो बचने हैं। अब उसने बोला है इसकी वास्तविक मूल्य प्राप्त करने के लिए इसमें कितनी वृद्धि की जानी चाहिए। देखना 35 की तो वृद्धि होनी है, 35 की ही, और कितने से तुलना होगी, अब होगी 65 से, और परसेंटेज के लिए ये 200, 5 7 35, 5 कम 5 और 5 3 15, ये कितनी आ गई, ये आ गया दोस्त 700/13। देखना 13 छंग 78, 6 बार नहीं जाना, 13 पना 65, हासिल बची 5, ये हो जानी 50, 13 3 39, कितने बचे, ये बचे हैं 11, ये बचे हैं नीचे 3 13, 53 सही 11/13 हो जाना है परसेंटेज। ये कौन सा ऑप्शन है, ये अपना ऑप्शन नंबर सी हो जाना है, हो जाना। ठीक है, अब देखिएगा 28 नंबर का, ये देखो 28 में दिया गया है दोस्त, यदि ए का 91%, बी का 39% है, तो बी ए का x% है, तो x का मान ज्ञात करना है। देखना उसने बोला है कि ए का 91%, ठीक है, ये निकाल दिया 91% बराबर बी का 39%, बी का 39%, ये आपस में बराबर है, ये 100 से 100 कट गए। ठीक है, 13 3 39 और 13 7 91, ठीक है, यानी ए बटे बी ये हो जाना है, ये 3 ऊपर ये 7 नीचे आ जाना है, आ जाना। उसने कहा बोला था, उसने बोला था बी ए का x% है, कौन बी, इसका ए का x% है, देखना ये बी है जो उसने बोला है ए का कितने परसेंट है, यहाँ से परसेंटेज के लिए मत करके देख लें, यानी ये 700 ये 3, यानी 700/3% है। उसने कहा बोला है, उसने बोला है बी ए का कितने परसेंट है, ऐसी तो निकलेगा, निकलेगा। कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन नंबर बी, अगला देख लो। अब उसने ये बोला है भाई मेरे क्वेश्चन नंबर 29, उसने बोला है कि राजू की आय मंजू की आय से 25% अधिक है, राजू की आय में 25% की वृद्धि हुई और मंजू की आय में 40% की वृद्धि हुई, उनकी संयुक्त आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। अब देखना, एक था दोस्त ये था राजू और एक थी मंजू, ठीक है, एक राजू था और एक मंजू थी। उसने बोला है, पहली बात तो आप यहाँ से ही देखना, पहले तो अपन सबसे पहले ये देख लें कि 25% का यूज हुआ तो इसका फ्रैक्शन कितनी होती है दोस्त, इसकी होती है 1/4, और 40% का यूज हुआ तो इसकी फ्रैक्शन कितनी होती है दोस्त, इसकी होती है 2/5। ठीक,
अब उसने बोला है कि राजू की आय मंजू की आय से 25% अधिक है। राजू मंजू से 25% अधिक है, यानी ये 4 है, तो दोस्त ये रहा हुआ 5 रहा हुआ। ठीक है, फिर उसने क्या बोली है, राजू की आय में 25% की वृद्धि, यानी कि राजू था, इसकी आय में 25% की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, मंजू की आय में 40% की वृद्धि, यानी इसकी आय में 40% की वृद्धि हो जाती है। तो उसने बोला है उनकी संयुक्त आय में कितनी वृद्धि हुई है। देखना, यहाँ मान लिया दोस्त मैंने, ये मान लिए थे 500, ये मान लिए थे 400, ओवरऑल की आय कितनी हो जानी, ये हो जानी भाई मेरे 900 हो जानी है। इसका 25% कितना होना है, देखना 100% 500 है, तो इसका 1/4 करना है, इसका 25% कितना हो जाना है, 125 नहीं हो जाना है, इसका 25% 125 हो जाना है। और इसका 40% कितना हो जाना है, देखना आप, इसका 10% 40 हो जाना है, इसका 4 गुना करूँ 4 चौक 16, यानी 40% हो जाना है 160। ओवरऑल दोनों मिला के कितने हो रहे हैं, ये 0, जोड़ लो आप 125 और 160, देखना ये 5, ये 8 और ये 2, यानी 285 की वृद्धि होनी है। 285 की वृद्धि होनी कितनी है, 900 में होनी 285 की वृद्धि। परसेंटेज के लिए दोस्त ये 100, ये 2 जीरो मैंने काट दिए। अब देखना 9 की 27 हासिल बची 1, ये 15 हो जाने, और 9 एकम 9, ठीक है, यानी 31.67%। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है ये ऑप्शन नंबर दोस्त ए। ठीक, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन नंबर है दोस्त 30। उसने बोला है एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात 1:2:3 है, कुल आंतरिक कोणों का योग सबसे बड़े कोण के योग का कितने परसेंट है। अब देखना, पहली बार सबसे बड़ा कोण कौन सा है, ये 2 है, और सभी आंतरिक कोणों का योग कितना हो जाना है, 1 + 1 + 2, यानी ये 2/4। और परसेंटेज के लिए दोस्त ये दोस्त 100, देखना 2 एकम 2 और 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, यानी कितने परसेंट के बराबर है, उसके 50% के बराबर है। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाना दोस्त। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। यदि राम की आय श्याम की आय से 70% अधिक है और श्याम की आय सोहन की आय से 30% कम है, तो राम और सोहन की आय का अनुपात ज्ञात करना है। देखना, पहली बात, सबसे पहला अपने को अनुपात देखनी होती है। देखना 70% के फ्रैक्शन कितने बनाते हैं अपन, ये बनते हैं 2 से 7/10, और 30% को अपन कैसे लिखते हैं, इसे लिखते हैं भाई मेरे 3/10 लिखते हैं। अब देखना आप यहाँ से, पहला कौन था, पहला देखना राम, फिर था दोस्त श्याम है, और फिर कौन था, फिर था सोहन। ठीक है, फिर था सोहन। उसने क्या बोला था, यदि राम की आय श्याम की आय से 70% अधिक है, राम श्याम से 70 अधिक है, यानी ये हुआ देखो 10, तो ये होना 17 होना है। फिर क्या बोला है, और श्याम की आय सोहन की आय से 30% कम है, सोहन से 30% कम है कौन, श्याम। देखना सोहन 10, तो 3 कम कर दूं इसमें, तो ये हुआ 7। अब देखना इन तीनों के मिला के अनुपात, इसका इसमें गुणा होता है दोस्त, इसका इसमें होता है, इसका इसमें होता है। जब इसका इसमें हुआ 17 का 7 में हुआ, तो 17 7 119, तो ये आर का मिल गया मान। ठीक है, और ये हो जाना 70 और ये हो जाना दोस्त 100। पूछी किस किस की है उसने, उसने पूछी है भाई मेरे राम और सोहन पूछी है। कौन कौन पूछा है, ये पूछा है दोस्त राम और सोहन। देखना राम था 119 और सोहन था 100, यानी अनुपात कितना जाना है, 119:100। कौन सा ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन नंबर सी सही हो जाना है। अगला देखो, अगला क्वेश्चन 32वां। दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 10% और 25% अधिक है, दोनों संख्याओं का अनुपात ज्ञात करना। देखना दोस्त, ये लिखी है एक पहली संख्या, ये है भाई दूसरी संख्या, और अगली है तीसरी संख्या। ठीक है, अगर तीसरी संख्या 100 थी, तो पहली संख्या कितनी ज्यादा है, 10%, यानी ये 110 रही होगी। अगर तीसरी संख्या 100 है, तो दूसरी 25% ज्यादा, यानी 125 रही होगी। उसने कहा बोला, दोनों संख्याओं का अनुपात, यानी पहली संख्या, ये पहली संख्या लिख दी, और दूसरी संख्या का अनुपात पूछा है उसने, तो ये अनुपात निकाल लूंगा। अब देखना 5 दूनी 10 और फिर से 5 दूनी 10, ये अनुपात है।
5 दूनी 10 और 5 25, यानी कितना अनुपात आ गया? 22:25। कौन सा ऑप्शन है ये भाई मेरे? 22:25 पहला ऑप्शन हो जाना सही। ठीक है, अगली देखिए। अगला ये है क्वेश्चन नंबर 33। यदि किसी संख्या के 50% को 75 में जोड़ा जाता है तो परिणामी संख्या वही प्राप्त होती है। अब देखना भाई, आप यहाँ से ये बताओ दोस्त, कोई संख्या अपने आप में पहले 100% रही होगी कि नहीं रही होगी? अब किसी संख्या का पहले 50% ये लिखा था, ठीक है, और 50% मैंने ये लिख दिया था, ठीक है। अब आप ये बताना, पहले संख्या का 50% था और 50% ये था, अगर मैंने 75 जोड़ा है तो दोनों मिलाकर 100% हुआ ही है, यानी ये 75 50% के मान के बराबर नहीं होगा, यानी ये 50% किसके बराबर है दोस्त? ये 75 के बराबर है। तो इसमें 2 का गुणा कर दूं, इसमें 2 का गुणा कर दूं, मैंने कर दिया। देखना ये हो जाना 50 दूनी 100, यानी 100% बराबर 75 दूनी 150, यानी संख्या कितनी रही होगी? संख्या रही होगी दोस्त 150। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाना है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 34। यदि x का 22%, y का 30% है तो y अनुपात x बराबर होगा। पहली बात यहां से देखो दोस्त, x का 22% यानी 22/100 बराबर y का 30% यानी 22 × 30/100। ठीक, अब देखना यहां से, ये मैंने काट दिए अपने 100 से 100, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 2 5 1 10। ठीक, 5 बार चला गया, ये x/y कितना आ जाना है? देखो x का मान दोस्त 15 है, y का मान हो जाना है 11। उसने पूछा क्या है? उसने पूछा है y अनुपात x, यानी y का मान पहले यानी 11, x बाद में यानी 15, यानी कितना हो जाना? ये हो जाना दोस्त 11:15। कौन सा है 11:15? देखो ये नहीं होगा, उसने पलट के पूछ लिया है, यानी 11:15। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाना है। ये देखिएगा क्वेश्चन नंबर 35। उसने बोला है एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब, केले और संतरे थे। सेब की संख्या संतरों की संख्या से 75% अधिक है और केलों की संख्या सेब और संतरों की कुल संख्या के 60% कम है। केले की संख्या सेब की संख्या से कितनी % कम है? देखो पहले तो आप यहाँ से एक चीज देख लीजिएगा, सबसे पहले अपन देखते हैं फ्रैक्शन को, यानी इसको परसेंटेज को बदलते हैं सबसे पहले तो, यानी ये 75% लिखा है, इसे किसके बराबर हो? ये 3 बटे इसके फ्रैक्शन होते हैं 3/4। और 60% को क्या लिखते हैं अपन? ये से लिखते हैं भाई मेरे 3/5 लिखते हैं। अब आ जाओ अपने यहाँ, पहले कौन है? पहले है, पहला सेब है, देखो ये लिख दिया दोस्त सेब। ठीक, फिर क्या है? फिर संतरे हैं, तो ये लिख दिया देखो संतरे। ठीक, नहीं पहले सेब है फिर केले हैं, सेब केले और संतरे। ठीक है, यहां से देखना ये तीनों लग गए। उसने ये बोला था सेब की संख्या संतरों की संख्या से 75% अधिक है। किसकी है? सेब की अधिक है, किससे? संतरों से। यानी सेब की संख्या संतरों की संख्या से 75% अधिक है, यानी जो सेब है संतरा से 75% अधिक है। अब यहाँ से आप देखना, अगर ये रहा होगा दोस्त मेरे 4, तो ये कितने % अधिक है? 75, यानी 4, ये 3 और एक्स्ट्रा, यानी ये कितनी रही होगी? ये रही होगी मेरे साथ, यानी संतरे रहे होंगे अपने साथ, ये सेब रहे होंगे 7, संतरे रहे होंगे 4। अब उसने क्या बोला था? उसने बोला था कि केले की संख्या सेब और संतरों की कुल संख्या से 40% 60% कम, यानी 40% रहे होंगे, यानी ये सेब दोस्त ये संतरा, इनका योग करो कितने होंगे? ये होने भाई मेरे 11, इसका 40% निकालना है, तो ऐसी तो नहीं लगेगा इसका 40%। ठीक है, यानी ये कितने हो गए? ये हो गए हैं दोस्त 44/10 हो गए। अब देखना भाई मेरे, मैंने क्या किया है, मैंने तीनों साइड 10 का कर दिया है गुणा, ये कर दिया गुणा। ठीक, ये कर दिया। अब देखना तुम्हारे सेब हो गए भाई मेरे 70 हो गए, केले हो गए दोस्त 44 हो गए हैं, और संतरे हो गए दोस्त 40।
अब उसने पूछा क्या है, उसने ये पूछा है किलो की संख्या, यह किलो की संख्या सेब की संख्या से कितनी % कम है, यानी सेब से कितनी कम है, ये सेब से कितनी कम है, ये भाई 26 कम है और कितने से 70 से तुलना हो रही है। परसेंटेज के लिए दोस्त ये 100, ये मैंने 0 से 0 काट दिया, ये हो जाना 260/7, 7 × 21 हासिल बची भाई मेरे 5 ही हो जाने 50 और 7 × 7 = 49, ठीक है, यानी 37.1% आ जाना है। कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन नंबर पहला। ठीक, अगला देख लो। अगला है क्वेश्चन नंबर 36। उसने बोला है एक मोटरसाइकिल की कीमत एक कार की कीमत से 60% कम है। यदि मोटरसाइकिल की कीमत में 40% की वृद्धि और कार की कीमत में 10% की कमी होती है तो 4 कार और 5 मोटरसाइकिल को कुल लागत में इनकी कुल लागत में कितने % की वृद्धि या कमी हुई। उसने ये बोला था कि मोटरसाइकिल की जो कीमत है वो कार की कीमत से 60% कम है, ठीक है। उसने बोला है कि मोटरसाइकिल की कीमत में 40% की वृद्धि और कार की कीमत 10% की कमी हो जाती है, तो 4 कार और 5 मोटरसाइकिल को कुल लागत में कितने % की वृद्धि या कमी हुई होगी। अब देखना यहाँ से, पहले बात तो भाई सबसे पहले तो फ्रैक्शन परसेंटेज को हल कर लेते अपन। 60% को क्या लिखते हैं दोस्त, इसे लिखते हैं 2/5 लिखते हैं, और 40% को क्या लिखते हैं, नहीं 60% को दोस्त 2/5 नहीं 3/5 लिखते हैं दोस्त, ठीक है। कितनी होता है इसकी फ्रैक्शन, इसकी होती है 3/5 और 40% की फ्रैक्शन क्या होती है, इसकी होती है भाई मेरे 2/5 होती है। अब देखो आप 10% की होती है 1/10। अब यहां से देखना आप, पहले ये मोटरसाइकिल थी, ये मैंने लिख दी मोटरसाइकिल, ठीक। अब फिर क्या है, कार है, ये लिख दिया कार। उसने बोला है कि मोटरसाइकिल की कीमत कार की कीमत से 60% कम है। कितनी कम है, 60% कम है, यानी ये रही होगी भाई मेरे 5, तो ये रही होगी दोस्त 2 रही होगी, ठीक है। अब उसने फिर क्या बोला है, फिर उसने बोला है कि यदि मोटरसाइकिल की कीमत में 40% की वृद्धि, यानी इसमें 40% की वृद्धि हो जाती है, ठीक। और क्या बोला है, और कार की कीमत में 10% की कमी हो जाती है, यानी इसमें 10% की कमी हो जाती है, ठीक है। तो फिर क्या खरीदना है, 4 खरीदनी है। देखो कार, कितनी कार खरीदनी है, 4 कार खरीदनी है और 5 मोटरसाइकिल खरीदनी है, इतनी सामान खरीदना है अपन को। अब देखना दोस्त, यहां से देखना, हमने क्या किया है, इसमें बना लिया है 1 0, इसमें बना लिया है 1 0, इसमें बना लिया, ठीक। पहले आप ये बताओ कि 20 के हिसाब से अगर 5 मोटरसाइकिल खरीदते तो कितने की मिलती थी दोस्त, ये 100 रुपया की मिलनी थी कि नहीं मिलनी थी, मिलनी थी। और 50 के हिसाब से 4 खरीदता तो ये कितनी मिलनी थी, ये मिलनी थी दोस्त 200 की मिलनी थी। यानी पहले कितने की मिलनी थी, दोनों चीजें खरीदते तो पहले मिलनी थी दोस्त 300 मिलने थे। अब देखना अगली लाइन में देखना, अब क्या हुआ है, इसमें 40% की हुई है वृद्धि, यानी 20 की चीज थी, अब ये 20 की थी, पहले मोटरसाइकिल 20 की थी, अब इसमें 40% की वृद्धि हो गई है, 1 2 1 2, यानी 8 रुपए बढ़ गए हैं। अब कितने की मिलनी है, 28 की मिलनी है, एक कार, एक मोटरसाइकिल 28 की मिलनी है। अब देखना 28 की एक मिलनी है, अपन को 5 खरीदनी है, तो कितने की मिलनी है, 40, यानी 140 की मिलनी है। कौन, मोटरसाइकिल मिलनी है। अब कार की देखना, कार पहले 50 की थी, 10% कमी हो गई है, 50 का 10% होना है 5, यानी कितने की मिली, अब मिली है दोस्त मेरे 45 की एक मिली है। और खरीदनी कितनी है दोस्त, ये खरीदनी है 4, यानी 5 के 20, 16 और ये 18, यानी 180 रुपया में ये मिलनी है। ओवरऑल दोनों कितने में मिलनी है, यहाँ से देखो आप, ये लिखा 140 और 180, कितने हुए 0 4, यानी ये दोनों कितने मिल रही है, ये मैंने जोड़ दिए है, कितने आए, ये आए दोस्त 340 रुपया की। अब देखना 40 का लाभ हुआ है, कितने में हुआ है दोस्त, ये हुआ है 300 में, और परसेंटेज के लिए ये 100, ये मैंने ये दो जीरो कर, कितने बचे, ये बचे हैं 40/3, यानी 13 बार जाना है, ये 13 3 39, यानी 13 सही 1/3% की क्या हो गई है, वृद्धि हो गई है।
यहां से देखना दोस्तों, ये 0 हो जाना है। 8 और 4 12 की 2, 1 और 2 3, ये कितनी जानी है 320 हो जाना। अब देखना ये दोनों मिला कितने रुपए में खरीदे अपन ने, ये खरीदी है भाई 320 की खरीदी है। जब 320 की भाई मेरे खरीदी है तो अब देखना पहले खरीदे थे 300 में, अब खरीदी है 320 में। कितने की वृद्धि हुई है, देखो 20 की वृद्धि हुई है कितने में, ये देखा 20 की वृद्धि हुई है कितने में, 300 में हुई है। और परसेंटेज के लिए दोस्तों, ये परसेंटेज के लिए 100, ये 2 जीरो से मैंने 2 जीरो काट दी, कितनी आ जानी है 3 छंग 18, ये 2 यानी 6 सही 2/3% की वृद्धि हुई है। कौन सा ऑप्शन है, देखो डिस्क्रीट में तो कमी तो ही हुई नहीं है, दोनों हो नहीं सकते हैं, यानी ये वाला ऑप्शन अपना सही हो जाना है, ये वाला। ठीक है, अगला देखो, अगला ये है क्वेश्चन नंबर 37। उसने बोला है ए की आय बी की आय से 75% अधिक है और सी की आय ए और बी की संयुक्त आय से 20% कम है। देखो पहले कौन कौन है अपना, ये भाई मेरे ए है, ये बी है और सी है। अब पहले तो आप 75% की फ्रैक्शन बताओ, ये होते हैं दोस्त कितने, ये होते हैं दोस्त 3/4। 20% की फ्रैक्शन का बनती है, ये बनती है भाई मेरे 1/5। ठीक, अब देखना उसने बोला है ए की आय बी की आय से 75% अधिक है। ए अधिक है बी से, यानी ये रहा होगा 4, तो ये 4 रहा होगा, तो ये कितना रहा होगा 3 एक्स्ट्रा, यानी ये रहा होगा 7 रहा होगा। फिर क्या बोला है कि सी की आय, यानी सी की आय ए और बी की संयुक्त आय, इसकी संयुक्त आय कितनी होनी है, यानी 7 और +4, ये होनी संयुक्त आय की नहीं होनी है। इनकी संयुक्त आय से 20% कम है, तो कितना होगा 80% होगा। 80% फ्रैक्शन कितने होते हैं भाई मेरे, ये होते हैं 4 बटे, नहीं 4 नहीं लिखो और 5 ही लिखो। ये यहाँ से कितने हो जाएंगे, यानी ये हो जाने भैया 8/10 और इसके 80%। अब आप यहाँ से देखना मैंने इसमें क्या किया है, 10 का कर दिया है गुणा, देखना ये हो जाना है 70, ये हो जाना है 40 हो जाना, और इसमें 10 का गुणा होना तो 10 कट जाना है, ये कितने होने, ये 11 और 8 88, ये हो जानी है दोस्त, ये हो जानी है भाई 88। पूछी का है, उसने ये बोली है कि सी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, यानी सी कितना अधिक है किससे, ए से, है कितना अधिक है, तो दोस्त 18 अधिक, कितने से 70 से, और परसेंटेज के लिए दोस्त ये 100, ये मैंने काट दिया, ये 180/7, 7 दूनी 14, हासिल बची 4, ये 0, 7 पना 35, ठीक है, ये बची है 5, यानी कितनी हो जानी है 25 सही 5/7%, यानी कि 25 वाला कहाँ है ऑप्शन, ये ठीक है, ये सही हो जाना। अगला लिख लो, अगला बताया है क्वेश्चन नंबर 38। दो संख्याओं में छोटी संख्या का 20% बड़ी संख्या के 14% के बराबर है यदि दोनों संख्याओं का योग 8942 है तो बड़ी संख्या का मान ज्ञात करना है। देखना यहाँ से दो संख्या दी है दोस्त, ये पहली संख्या है एक, ठीक, और यहाँ एक दूसरी संख्या है। उसने बोला है कि पहली संख्या का आप ले लो 20%, 20% की फ्रैक्शन कितनी होती है भाई मेरी, ये होती है 1/5, मैंने बहुत लिखवाए हैं आपको ये, और ये कितनी हो जाती है, इसका 14%, इसे नहीं है पता तो ज्यादा नहीं है पता तो पूरे लिखो वैसे ही, यानी इसका 20% कितना हो जाना है दोस्त, ये हो जाना है 20, ये हो जाना बटे के 100, और इसका 14% कैसे हो जाना है, इसका हो जाना 14, ये हो जाने बटे के 100, ये बराबर में है बराबर में। अब देखना ये मैंने 100 से 100 काट दिया, इसे 2 से काटा तो ये आ गया 5, इसे काटा तो ये आ गया दोस्त 7, यानी पहली संख्या और बटे दूसरी संख्या कितनी हो जानी है, ये हो जानी दोस्त 7/10। उसने क्या बोला था कि दोनों संख्याओं का योग अपने हिसाब से हो रहा देखो 17, लेकिन उसने कितना बताया है, उसने बताया है 8942, यानी x बराबर नहीं, 1 यूनिट का मान कितना आ जाना है, देखो ये आ जाना है 8942। पूछी कौन सी है, उसने बोला है बड़ी संख्या, और बड़ी है कौन सी इनमें, बड़ी कौन सी है इसमें, 10 तो है बड़ी, यानी 10 का मान चाहिए उसे, तो अब 10 से गुणा कर दो। अब देखना 17 अपना 85, 17 से काटा मैंने, 17 अपना 85, हासिल बची दोस्त 4, ये 4 उतार लिया, 17 दूनी 34, हासिल आ गई 10, 17 सत्ते 119, ये कट गया, ये कितनी आ गई, ये आ गई है अपनी संख्या बड़ी वाली, ये 0, यानी 5270 आ गई है। कौन सा ऑप्शन है ये,
17 अपना 25, 17 छक्का 102 होते हैं यार यहाँ। ये कितने बार जाना है? 6 बार जाना है यार, यानी 5260 हो जाना है। कौन सा ऑप्शन है? ये 5260। ठीक है, अगला देखो, यह क्वेश्चन नंबर 39। उसने बोला है कि P की आय Q की आय का 150% है और P का व्यय Q के व्यय का 60% है। यदि Q अपनी आय का 20% बचत करता है तो P की अपनी आय का कितने प्रतिशत बचत करता है? P अपनी आय कितने प्रतिशत बचत करता है? देखना, उसने ये बोला था कि जो P की आय है वो Q की आय का 150% है। ठीक, यानी यहाँ से सबसे पहले तो आप यहाँ से ये देखो है कौन कौन इसमें। इसमें दो लोग हैं भाई, एक ये P है और एक दोस्त ये Q है। ये देखना, ये है आय, ठीक, फिर ये है व्यय, ये बचेगा बचत। ठीक, अब यहाँ से पहले तो आप ये देखो, उसने 150% के फ्रैक्शन का बनने हैं, ये बनने हैं दोस्त, इसे लिख दूंगा मैं कितने, ये लिख दूंगा 2/3। ठीक, 20% की क्या होती है दोस्त? ये होती है 1/5। अब यहाँ से और 60% को अपन क्या लिखते हैं? इसे लिखते हैं दोस्त 3/5 लिखते हैं। अब यहाँ से आप देखना, उसने बोला है यदि Q अपनी आय का 20% बचत करता है, ठीक है, और साथ में उसने क्या बोला था कि P का व्यय Q के व्यय का 60%। ठीक, पहली लाइन में क्या बोला था कि P की आय Q की आय का 150% है, यानी P की आय किसकी है? Q की 150% है, यानी ये रही होगी दोस्त 2, ये रही होगी कितनी? ये रही होगी भाई मेरे 2, तो ये रही होगी दोस्त 3, रही होगी ना रही होगी। फिर उसने क्या बोला है कि P का व्यय Q के व्यय का 60% है, तो मैंने इसे मान लिया दोस्त 200 मान लिए। उसने बोला है Q अपनी आय का 20% बचत करता है, यानी आप ये बता देना कि 200 का 20% कितना होता है दोस्त? ये 40 होता है कि नहीं होता है? तो व्यय कितने कर देता होगा? 160 व्यय कर देता होगा, कर देता होगा कि ना कर देता होगा। ठीक है, अब उसने एक लाइन और बोली थी कि P का व्यय Q के व्यय का 60% है, यानी अगर मैं 160 का 60% निकाल दूं तो P का व्यय आ जाना है, यानी इसका P का खर्च आ जाना है कि नहीं आ जाना है? इसका 60% मैंने निकाल दिया। ये लो, ये 2 जीरो 2 जीरो काट दिया, 16 छक्का 96, 16 पंचे 80 और 16 छक्का 96, यानी ये 96 रुपए ये खर्च करता होगा, तो बचाते कितना होगा? ये 204 बचा लेता होगा, बचाता होगा ना बचाता होगा। अब देखना दोस्तों, अपन ने सब कुछ बना लिया। अपन से उसने कहा बोला था कि P की आय Q की आय की 150% है, तो देखना इसकी ये 200 है तो ये 150% होगी, इसकी क्या नहीं होगी? 300 कर दिया हमने। अब उसने कहा बोला है कि Q अपनी आय का 20% खर्च करता है, यानी हमने देखा कि 200 का 20% होता है 40, तो ये 40 खर्च कर देता होगा। जब ये 200 40 खर्च करता है तो 160 बचा लेता होगा। ठीक, फिर उसने कहा बोला था कि P का व्यय Q के व्यय का 60% है, तो अब देखना हमने 160 का 60% निकाला तो 96 आया है, यानी P कितना खर्च करता है? 96, 2 से 300 कमाता है, 96 खर्च करता है, तो बचाता कितना होगा? ये बचाता होगा भाई मेरे 204। उसने बोला है कि P अपनी आय का कितने प्रतिशत बचाता है? देखना 300 दोस्त कमाता था, 300 में 204 बचा लेता है, कितने में? 300 में, और परसेंटेज के लिए भाई मेरे ये हो गया 100। ये मैंने 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए 3 18, 3/24, यानी अपनी आय का 68% बचा लेता है। कौन सा ऑप्शन है? ये ऑप्शन नंबर डी हो जाना है। ठीक है, अगला देखो, अगला है क्वेश्चन नंबर 40। उसने बोला है रमेश की मासिक आय 16,500 रुपए थी, उसका मासिक खर्च 10,500 रुपए था। अगले वर्ष उसकी आय में 25% की वृद्धि और उसके व्यय में 19% की वृद्धि हुई, उसकी बचत में हुई प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। अब देखना भाई मेरे, पहली कौन क्या थी? पहली थी दोस्त आय, फिर आया होगा व्यय, यहाँ हुई बचत। देखना आय कितनी थी? एक की आय दोस्त 16,500, और खर्च कितना था इसका? 10,500, तो बचाता कितना होगा दोस्त? बचाता होगा 6,000, बचाता होगा ना बचाता होगा। अब उसने क्या बोला है कि इसकी आय में 25% की वृद्धि हो जाती है, और खर्च में 19% की वृद्धि हो जाती है, तो उसने ये बोला है दोस्त कि बचत में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है इसकी?
देखना आप यहाँ से, उसने पूछा है कि इसकी बचत में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है, इसकी आय 25% की वृद्धि हुई है। अब देखना ये लिखा था 16,500, इसका 25% कैसे निकलेगा, ये 1/4 कर दूं इसका 25% के लिए, 4 चौके 16, 4 एकम 4, ये हो जानी है 10, 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20, यानी 4,125 रुपये ये बचा लेता होगा। और खर्च कितने कर ले गए एक्स्ट्रा, इसका 19% निकाल दूं मैं, इसका 19% कैसे निकले, ऐसे तो निकलेगा, ये 2 जीरो से मैंने 2 जीरो काट दी, 19 पना 95, ठीक है, और 19 19 यानी 1995 रुपये एक्स्ट्रा खर्च करने लग गया होगा, ठीक है। तो उसकी बचत में कितने परसेंट की वृद्धि हुई होगी, यानी 4,125 में मैं 1995 घटा दूं, ये 0, ठीक है, ये 3, ये 1 और ये 2, ठीक है, यानी 2130 रुपए एक्स्ट्रा बचाने लग गया। कितने से तुलना होनी है, 6,000 से होनी, पहले 6,000 बचाता था, वो परसेंटेज के लिए दोस्त, ये परसेंटेज के लिए 100, ठीक है। अब देखना भाई, ये मैंने क्या किया है, ये 2 जीरो से मैंने ये 2 जीरो ये काट दिए, ये 1 जीरो से मैंने ये 1 जीरो ये काट दिया, 30 सत्ते 21 और 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, 2 3 6, अब देखना इसे काटा मैंने, 2 3 6, ये 2 से कट गया, कितने बची, आ गई 1, आगे 11 हो गया, 2 पंचे 10, यानी ये 35.5% की वृद्धि हुई है। कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन नंबर 2 डी हो जाना सही है, ठीक। अगला ठीक है, 20 क्वेश्चन दोस्त हो गए हैं। अगली वीडियो में आपको क्वेश्चन मिलेंगे कहां से कहां तक के, अब मिलेंगे आपको 41 से लेके 60 तक के क्वेश्चन, ठीक है, इसी के आगे के, ठीक है।